आराध्य के चरणों में शत शत वंदन। साध्वी प्रमुखाश्री जी एवं सभी चारित्रात्माओं को सभक्ति नमन। टीपीएफ के अधिकारीगण, सदस्यगण और अत्र उपस्थित समस्त समभागी श्रोतागण, सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। आज हमारी ज्ञान मीमांसा की 5वीं कक्षा है और मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तक हम कर चुके हैं। फिर भी श्रुत ज्ञान को मैं थोड़ा कंक्लूड करके फिर आगे अवधि ज्ञान शुरू करना चाहती हूँ। उससे पहले यदि आपके कोई प्रश्न हो कि कुछ आपको पीछे का न समझ आया हो तो आप पूछ सकते हैं। पूछने के लिए हैंड रेज करें ताकि अनम्यूट करवा सकें। और अभी नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम लास्ट में ले सकते हैं। कैसे करें विवेक जी? दो हैंड रेज हुए हैं। हाँ, पूछ लीजिए आप। प्रीति जी नाटा अनम्यूट करके सवाल पूछे। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। मेरा क्वेश्चन ये है कि श्रुत निश्रित ज्ञान भी कभी ना कभी तो श्रुत ज्ञान रहा होगा, क्योंकि उससे भी तो पढ़कर ही हमें ज्ञान होता है। वो भी तो श्रुत निश्रित, इहा अवाय, ये वाला ही तो आपका मति ज्ञान के 2 भेद होते हैं, श्रुत निश्रित, अश्रुत निश्रित। आपका प्रश्न श्रुत निश्रित से है। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कंबल को देखते ही हमें ज्ञान हो जाता है कि ये कंबल मतलब ये काम आएगी, वो काम आएगी, तो उस समय ज्ञान काल में हमारा श्रुत ज्ञान कार्य नहीं कर रहा है। नहीं, ठीक बात है, अब मैं समझ गई आपका प्रश्न। श्रुत निश्रित ज्ञान अर्थात कि इसमें आपके पहले अवग्रह, फिर ईहा, अवाय, धारणा, ये चारों आते हैं, ठीक है ना। यदि आप पहले से जानते हैं कि ये कंबल है तो आप उसके साथ रिलेट कर पाएंगे। यदि कोई बिल्कुल नई वस्तु होगी तो आपको पूरी नए सिरे से जाननी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। टीना जी कोठारी। जय जिनेन्द्र मंजू जी। जय मेरा सवाल नहीं है, पर मैं आपके लिए एक संदेश है जो मैं आपको देना चाहती हूँ कि मैं अभी हैदराबाद चौमास दर्शन करके आई हूँ निर्वाण श्री जी के। उन्होंने और उनके साथ हमारे मासी महाराज है लावणी प्रभा जी, उन्होंने आपको याद किया है और बोला है वो पढ़ा रहे तो फिर कोई टेंशन नहीं है आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। विकास जी बात पूछे। जय जिनेन्द्र जी, प्रणाम करता हूँ। जय जिनेन्द्र। पिछले हमारे अध्ययन में जो लास्ट मंगलवार को हुआ था उसमें 2 बातें आई थी। एक आई थी कि प्रश्न आया था कि मन का दर्शन होता है क्या, तो उस संदर्भ में हमने उत्तर दिया था। तो वो उत्तर मन प्रयोग ज्ञान के संदर्भ में था। एक तो उसकी स्पष्टता आपके, एक हमारा था कि ज्ञान साथ में जाता है या नहीं, तो कौन सा ज्ञान साथ में जाता है और कौन सा नहीं जाता है। भगवती में जो 5 पद रखे गए, दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तप और संयम, तो उसमें 3 साथ में ही जाते, चरित्र, तप और संयम। दर्शन और ज्ञान साथ में जाते हैं। तो हमने यहाँ किया था कि नहीं जाता है, तो कौन सा नहीं जाता है और कौन सा जाता है। मैंने जो श्रुत ज्ञान हमने अभी किया, इस भाव में बीए किया, एमए किया, बहुत सारी तत्व ज्ञान की परीक्षाएं दी, बहुत सारा तत्व ज्ञान रट भी लिया, वो संभवतः साथ नहीं जा सकता है। संस्कार रूप में जाए बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन आप जहां पर भी पैदा होंगे, यदि आप सन्नी मनुष्य या इस रूप में पैदा हुए तो आपको शुरू से ज्ञान करना पड़ेगा, वो चाहे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो, कैसे भी हो, ठीक है ना। और इसलिए आप ये श्रुत ज्ञान मत समझिएगा कि मैंने अभी इतनी ढालें कंठस्थ की तो वो मेरे साथ जाएंगी, वो कभी नहीं जाएंगी। लेकिन जो हमारा दर्शन अर्थात दर्शन मोहनीय से जो हमें सम्यक तो प्राप्त होता है, दर्शन मोहनीय के क्षयोपशम से, वह हमारे साथ जाएगा। यदि आप सम्यक दर्शन के साथ हैं अर्थात आपकी श्रद्धा यथार्थ है, तो आपके जो भी ज्ञान होगा, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा का लक्षण है, आप आत्मा को ज्ञान से अलग तो नहीं कर सकते, वह ज्ञान सम्यक होगा। वह ज्ञान आपके साथ, ज्ञान तो आत्मा का ही गुण है, लक्षण है, तो उससे हम आत्मा को अलग नहीं कर रहे हैं।
जो नहीं जा रहा है वह श्रुत ज्ञान है, उपार्जित, इस भव में उपार्जित श्रुत ज्ञान। और दूसरी बात जो मन की थी, वह मन पर्यज्ञान की अपेक्षा से कहा गया था कि भाई मन का दर्शन नहीं होता है। मन का दर्शन होने से मन पर्यज्ञान का भी एक मन पर्यज्ञान दर्शन होता, जैसे अवधि दर्शन होता है, लेकिन एक्चुअली वैसा नहीं होता है। और वैसे हम कहें चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, तो इनमें भी 5 इंद्रियां और मन का उपयोग होता है। इसलिए आप जो भी बात समझें उस कॉन्टेक्स्ट से समझें, ठीक है। शायद प्रश्नकर्ता न भी हो आज यहाँ पर। We can continue, मंजू। ठीक है, अब हम आगे बढ़े। विकास जी ठीक है, या आप और कुछ चाहते हैं? जी कृतज्ञोस्मि जी। जय जी। स्लाइड्स को देख पा रहे हैं जी? देखिए, श्रुत ज्ञान के 14 भेद हम कर चुके थे। आज बस मैं श्रुत ज्ञान को कंक्लूड करना चाहती हूँ कि जीव जो मति ज्ञान के द्वारा जाने वो मति ज्ञान ही कहलाएगा, और जो श्रुत ज्ञान के द्वारा जाने वह श्रुत ज्ञान। हालांकि ये एक दूसरे से अन्योन्य रूप में परस्पर मिले हुए हैं, अर्थात मिले हुए हैं लेकिन भिन्न भिन्न हैं। बिल्कुल दूध पानी की तरह एक मेक नहीं होंगे, अन्योन्य रूप में मिले हुए रहते हैं। और इन दोनों ज्ञानों का क्षयोपशम प्रत्येक जीव में, चाहे वो सूक्ष्म से सूक्ष्म हो, उसमें भी पाया जाता है। और जीव और शरीर जैसे हमारा मिला हुआ है ना, अर्थात हम एक समय में जीव भी हैं और हम पुद्गल भी हैं, उसी प्रकार ये दोनों ज्ञान हमारे साथ रहते हैं। लेकिन जब हमारा मति ज्ञान का उपयोग होता है तो वह मति ज्ञान ही कहलाएगा, और जब श्रुत ज्ञान का उपयोग होगा तो श्रुत ज्ञान। पहले मति ज्ञान होगा फिर श्रुत ज्ञान। जैसे जब हम खीर बनाते हैं तो पहले दूध बाद में खीर, और जैसे हम यदि कपड़े के सोचें कि भाई कपड़ा कैसे बनता है, तो पहले धागा बाद में कपड़ा, ये क्रम से चलता है। क्रम का कभी भी अतिरेक नहीं होता, उल्लंघन नहीं होता। पहले मति ज्ञान फिर श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में अंतर है। मति ज्ञान केवल अर्थात्मक होता है, उसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं है, जबकि श्रुत ज्ञान शब्दात्मक भी होता है। शब्द सुने भी जा सकते हैं, कहे भी जा सकते हैं, संकेत के द्वारा भी जाने जा सकते हैं। पहले मति ज्ञान होता है, इसीलिए इसे कारण कहा गया, और बाद में श्रुत ज्ञान होता है, इसलिए वह मति ज्ञान का कार्य है। मति ज्ञान वर्तमान कालिक है, हम उसी मोमेंट उस बात को जानते हैं, जबकि श्रुत ज्ञान त्रैकालिक हो सकता है। जब हम श्रुत ज्ञान से ज्ञान उपलब्ध करते हैं, हम पास्ट की बात, भूतकाल की बात, वर्तमान की अथवा भविष्य की, तीनों को जान सकते हैं। मति ज्ञान में मनन होता है, लेकिन वो मूक रहता है। जैसे ही वो शब्द का रूप ले लेगा तो वो श्रुत ज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। मति ज्ञान केवल हमारे लिए ही उपयोगी है, जबकि श्रुत ज्ञान से हम आदेश, उपदेश अथवा हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और किसी को समझा भी सकते हैं, इसलिए वह दूसरों के लिए भी उपयोगी होता है। मति ज्ञान में 5 इंद्रियां और मन का प्रयोग है। श्रुत ज्ञान में श्रोत्रेंद्रिय की प्रधानता है, फिर चक्षु की भी प्रधानता रह सकती है यदि हम कुछ पढ़ रहे हैं तो, और मन भी आवश्यक है।
मति ज्ञान यदि हम विशुद्ध कहें, क्योंकि वह ज्ञान है तो विशुद्ध तो होगा ही, तो श्रुत ज्ञान उससे भी अधिक विशुद्धतर होगा, क्योंकि हम शास्त्रों से अनेक सूक्ष्म पदार्थ और सूक्ष्म ज्ञान को श्रुत से प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा में ज्ञेय स्वभाव होता है और उसके कारण मति ज्ञान सर्वकाल भावी है, और श्रुत ज्ञान मति ज्ञान के होने पर कभी होता है और कभी नहीं भी होता है। जब तक हम अर्थ जानकर कथन न करें, कुछ कहें नहीं, केवल मनन में रहे, मूक रहे, तो वह मति ज्ञान तक ही रहता है। और जैसे ही कथन किया जाता है वह श्रुत ज्ञान कहलाता है। उसमें वाच्य वाचक भाव, वाच्य मतलब कहने योग्य और वाचक मतलब कहने वाला, ये दोनों संबंध उपस्थित हो जाते हैं। मति ज्ञान के 28 भेद हैं, जबकि श्रुत ज्ञान के केवल 14 भेद हैं। हमने इससे पिछली क्लास में ही 14 भेद किए थे, आपको ध्यान ही होंगे। और उससे पहले वाली क्लास में मति ज्ञान के 28 भेद किए थे। एक बार मैं आपको पुनः दिखला देती हूँ ताकि आप रिकलेक्ट कर लें। ये जो मति ज्ञान के भेद बतलाए थे, आप इसमें देखिए, आप व्यंजनावग्रह के 4 लीजिए, अर्थावग्रह के 6, फिर ईहा के 6, अवाय के 6 और धारणा के 6। इस प्रकार इनको मिलाएंगे तो श्रुत निश्रित मति ज्ञान के 28 भेद होते हैं। इसमें हमने अश्रुत निश्रित को नहीं गिना है। मति और श्रुत ज्ञान में अंतर जानने के पश्चात हम इन दोनों में जो एकता है, समानता है, उसे भी जाने। मति और श्रुत दोनों के अधिकारी समान हैं, अर्थात जो मति का अधिकारी है वह श्रुत का भी अधिकारी है, और दोनों की स्थिति भी समान है। दोनों इंद्रियों से ही उत्पन्न होते हैं और दोनों का क्षयोक्षम तुल्य होता है। दोनों के विषय भी एक जैसे हैं और दोनों परोक्ष ज्ञान कहलाते हैं। और मति के बाद श्रुत का निर्देश किया जाता है, क्योंकि श्रुत ज्ञान मति पूर्वक ही होता है। मति ज्ञान की अपेक्षा वह विशुद्धतर अवश्य है। क्यों है विशुद्धतर? क्योंकि जो श्रुत ज्ञान है वह पर प्रत्यायक होने से हमारे लिए अधिक उपयोगी है, मति से अधिक उपयोगी है। पर प्रत्यायक का अर्थ हुआ कि इससे हम किसी दूसरे के साथ भी आलाप, संलाप, अध्यापन, पठन पाठन आदि कर सकते हैं। श्रुत ज्ञान की ज्ञेय सीमा, अर्थात एक श्रुत ज्ञानी कितना जान सकता है, तो भगवान ने कहा कि उपयुक्त अवस्था हो, अर्थात सब कुछ उसके लायक हो, और वह ज्ञेय वस्तु में मतलब जानने योग्य नॉलेजेबल थिंग में दत्त चित्त हो, वहां पर एक चित्त हो करके वह जानना चाहे, तो द्रव्य की दृष्टि से उपयुक्त अवस्था में सब द्रव्यों को जानता देखता है। इसी प्रकार क्षेत्र की दृष्टि से भी शुद्ध ज्ञानी उपयुक्त अवस्था में सब क्षेत्रों को जानता देखता है। काल की दृष्टि से भी शुद्ध ज्ञानी उपयुक्त अवस्था में सर्वकाल को जानता देखता है, और भाव की दृष्टि से भी यदि शुद्ध ज्ञानी उपयुक्त अवस्था में है तो सब भावों को जानता देखता है। देखिए, जैसे ही हमने उपयुक्त अवस्था यह शब्द लगा दिया, इससे शुद्ध ज्ञानी का चाहे वो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से जाने, लेकिन लिमिटेड हो जाएगा। जहां तक उसकी उपयोज्यता होगी वहीं तक वह जानेगा। शुद्ध ज्ञान की पश्यता, पश्य संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ है देखना। तो वे शुद्ध ज्ञान कितना देख जान सकता है? तो दर्शन के विषय में भगवान महावीर ने कहा कि कोई आदमी जानता है, देखता नहीं। इसका तात्पर्य है जो शुद्ध ज्ञानी है, शुद्ध के आधार पर अर्थात शुद्ध ज्ञान करके, शास्त्रों से ज्ञान करके परमाणु को जान सकता है।
लेकिन श्रुत ज्ञान का दर्शन नहीं होता। वह विचार कर सकता है लेकिन परमाणु को देख नहीं सकता। तब आचार्य जयाचार्य ने इसके विमर्श में लिखा कि अदृष्ट वस्तु भी आलेखन के द्वारा दृष्ट बन जाती है। इस अपेक्षा से शुद्ध ज्ञानी को पासती अर्थात देखता है, ऐसा हम कह सकते हैं। हम आत्मा को देख नहीं सकते, लेकिन हमारे शास्त्रों में आत्मा के बारे में सब कुछ पढ़ के जो हम जानते हैं, उससे यदि हम कुछ काल्पनिक रूप को देख लें, कुछ समझ लें, कुछ फील कर लें, अनुभव कर लें, तो वो एक शुद्ध ज्ञानी की पश्यता है। पश्य धातु का अर्थ देखना है। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसके 5 विकल्प हमें प्राप्त होते हैं। देखिए, किसी जीव, जो जितने भी जीव हैं, सभी को मति और शुद्ध तो सबको होता है, तो 2 ज्ञान से कम तो किसी भी जीव में ज्ञान नहीं होते, अर्थात कि 2 ज्ञान सभी जीवों में हैं और दोनों के होने पर ही शेष ज्ञान संभव है। जब 3 ज्ञान होते हैं तो मति, श्रुत और अवधि ज्ञान हो सकता है जीव को, और जब 3 ज्ञान हो लेकिन विकल्प बदल सकता है, मति, श्रुत और मन पर्यव ज्ञान भी हो सकता है, और किसी किसी जीव को मति, श्रुत, अवधि और मन पर्यव 4 ज्ञान मतलब प्राप्त हो सकते हैं लब्धि रूप में। उपयोग एक समय में सबका एक साथ नहीं होगा, लेकिन जब केवल ज्ञानी होता है जो भी, और जब उसे केवल ज्ञान प्राप्त होता है, तब उसके पास केवल और केवल एक ज्ञान रहता है, केवल ज्ञान। फिर वे 4 ज्ञान उसके पास नहीं होंगे। तो एक ज्ञान वाला केवल केवल ज्ञानी होता है और 2 ज्ञान वाले सभी संसारी जीव हो सकते हैं। एक बार आपको यदि शुद्ध ज्ञान से कोई प्रश्न हो तो पूछ लें, इसके बाद हम अवधि ज्ञान शुरू करेंगे। हैंड रेज हैं कई। संतोष जी पूछे, संतोष जी जोशी। निर्मला जी डुगड़ अनम्यूट करके पूछे। हाँ, जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। ये आपने बताया तो ज्ञान में दोनों का क्षयोपम तुल्य है, समान है, मतलब कैसे? जैसे ऐसा नहीं होगा कि आप मति ज्ञान करते हुए आपका क्षयोपम अधिक है और शुद्ध ज्ञान का कोई कम है, ऐसा कुछ नहीं। दोनों में जैसा भी क्षयोपम है ना आपका, दोनों का तुल्य हो सकता है। लेकिन आज मैं अवधि का कहूं तो अवधि ज्ञान का क्षयोपम अलग होगा, आपका मति शुद्ध का तुल्य होगा और दोनों का काम हो जाएगा। लेकिन मति शुद्ध जितना ही क्षयोपम है तो आपको अवधि ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। अच्छा, और ये अदृष्ट वस्तु भी आलेखन है, मतलब जैसे कोई वस्तु है जो हमें दिखाई नहीं देती। सुनिए, आपने कभी नारकी के जीव को देखा? कभी देवता को देखा? नहीं देखा ना। नहीं। अभी हमारे सम्मुख नहीं है, फिर भी जब हम उनके बारे में सब कुछ पढ़ते हैं तो एक कल्पना सी आ जाती है हमारे सम्मुख, तो वो हमारे दृष्ट जैसी हो जाती है, देखी हुई सी लगने लगती है। अच्छा, देखी हुई सी लेखन से माने लिखा हुआ शुद्ध ज्ञान जब हम पढ़ते हैं तो बहुत कुछ जो नहीं जानते हैं, नहीं देखते हैं, उसकी भी वह ज्ञान भी हमारी कल्पना में आ जाता है। सारिका जी पूछिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये पहले बताया कि मति ज्ञान वर्तमानिक होता है, फिर बोले कि ज्ञेय की दृष्टि से मति ज्ञान सर्वकाल भावी है, ये थोड़ा समझाइए ना। नहीं, एक बार आप रिपीट कीजिए, पहले क्या कहा? कि मति ज्ञान वर्तमानिक ज्ञान है। हाँ, मति ज्ञान वर्तमानिक है। हाँ, तो मति ज्ञान सर्वकाल भावी है, ये कैसे हुआ? अभी तो मैंने सर्वकाल भावी जो दिखाया था वो श्रुत ज्ञान के लिए दिखाया था ना। उसमें ये था ना, स्लाइड में लिखा कि मति ज्ञान सर्वकाल भावी है।
सुनिए, वो सर्व, एक स्लाइड को वापस देख के बताती हूँ आपको। मति ज्ञान वर्तमान कालिक है, अभी भी मैंने जो स्लाइड दिखाई थी, और जो बगल में था वो श्रुत ज्ञान का था कि वो त्रैकालिक है, ऐसा था। आप किसको मिक्स कर, अच्छा वो नेक्स्ट स्लाइड वाले में हाँ वो मैं बताती हूँ। वो आत्मा के ज्ञ स्वभाव के कारण, मतलब आत्मा में ज्ञान उसका स्वभाव है, उसका गुण है, उसका लक्षण है, इसलिए मति ज्ञान सर्वकालिक है। अर्थात कि जो कुछ हमारे से पहले हुआ या पीछे हुआ, यदि हमारे वो मति ज्ञान में है तो हम उसे जान सकते हैं। जैसे धारणा जो हुई, धारणा में क्या होता है, हल्की सी स्मृति हो जाती है, स्मृति होती है ना, तो अब जो कुछ वो आप पुनः धारणा रूप से आपके पास वो आपका ज्ञान का रूप ले सकती है। क्लियर हुआ आपको? हाँ जी, थैंक यू। क्योंकि इसमें अवग्रह या अवाय धारणा 4 स्टेप हैं। सरिता जी अपना सवाल करो। जय जिनेन्द्र आंटी, प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मेरा डाउट था, जैसे मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान से रिलेटेड ही है। जैसे कि अभी मैं आपकी स्लाइड पढ़ रही हूँ तो वो मेरा मति ज्ञान हुआ, वो मेरा मति ज्ञान ही होगा ना, श्रुति ज्ञान तो नहीं होगा वो? नहीं, सुनिए, स्लाइड आप पढ़ रहे हैं तो ये तो हो गया ना, आपकी चक्षु भी लग रही है, आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, शब्दार्थ भी चल रहा है ना आपका। जो पढ़ना आपने शुरू किया उसका बहुत पहले का क्षण मति ज्ञान होगा। अच्छा, जब आप पढ़ने ही लगे और उस शब्द और अर्थ में आप पर्यालोचन करने लगे, तब ज्ञान हो गया आपका। यही डाउट रहता है हमेशा कि मति ज्ञान मतलब एकदम जस्ट मैंने इसका स्टार्टिंग स्टेज स्टार्ट किया, बस वो कि हाँ कुछ है मेरे सामने, स्लाइड आई है मेरे सामने, वो मेरा मति ज्ञान हो गया। और जब मैंने उसके अर्थ को समझने लगी तो वो मेरा श्रुति ज्ञान हो गया। श्रुत ज्ञान हो जाएगा आपका। थैंक यू आंटी, कितने के उसमें। वेलकम। अभी 3 और सवाल है मंजू जी। हाँ ले लें, फिर मैं आगे चलूं, मैं आगे शुरू करूं। श्रुत ज्ञान ओवर हो जाएगा अभी इसके साथ ही। शांता जी अपना सवाल करें अनम्यूट करके। पदम जी जैन अपना सवाल करें। सादर जय जिनेन्द्र, प्रणाम मंजू भाई। जय जिनेन्द्र। आपने अभी बताया था मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के होने पर ही शेष ज्ञान संभव है। तो मति शुद्ध मन प्रयोग अवधि ये मत ठीक है, लेकिन केवल ज्ञान में, केवल ज्ञान तो ये 4 चले जाएंगे तब केवल ज्ञान आएगा। तो शेष ज्ञान में तो वो 4 आते हैं ना मंजू भाई, इसमें 3 आ जाते हैं ना। नहीं, देखिए आप इसको पूरे को आप पढ़िए, लास्ट में एक ही ज्ञान जब होगा ज्ञान है। स्लाइड में आप देखिए। हाँ ठीक है। यहाँ शेष का अर्थ ये मना पर्याप्त के लीजिएगा, क्योंकि केवल ज्ञान में तो स्पष्ट लिख दिया कि एक ही ज्ञान है। ठीक है। ओमर हम कृतज्ञता। शांता जी सवाल करें। हाँ जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। आपने बताया कि मति और श्रुत ज्ञान सब जीवों को होता है। हाँ। तो क्या स्थावर जीवों को भी होता है? हाँ, आपको जो श्रुत के मैंने 14 भेद बताए थे ना। हाँ ठीक है ना, उसमें एक अनक्षर श्रुत भी आया था, उसमें कोई अक्षर की आवश्यकता ही नहीं है। ध्यान में है आपको? नहीं तो आप स्लाइड देख लीजिएगा। उन जी ज्ञान है। मति श्रुत का क्षयोपशम प्रत्येक जीव को है। अब वो अज्ञानी है, मिथ्यात्वी है, तो उनका ज्ञान अज्ञान कहलाएगा, दैट्स टोटल डिफरेंट थिंग। लेकिन मति श्रुत ज्ञान प्रत्येक जीव को होता है जी। मतलब वो अज्ञान है तो मतलब तो भी अज्ञान भी है तो सही उनके पास। अज्ञान हम क्यों कहते हैं? पात्र भेद से कहते हैं। वो मिथ्यात्वी है इसलिए हम कहते हैं, है ना। एक इंद्रिय है, मिथ्यात्वी है, इसलिए उनका सारा ज्ञान अज्ञान कहलाता है। लेकिन ज्ञान तो हो गया ना शुद्ध, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा का लक्षण है जी, अलग कर नहीं सकते आत्मा को। तो मति श्रुत सबको रहता है। हाँ, हमारे जैसा श्रुत उनको नहीं होगा, बट उनको उनके तरीके का होगा। मतलब आत्मा जिसके पास है उसको ज्ञान है एकदम। ज्ञान शून्य आत्मा नहीं होती कभी भी। जी ठीक है, थैंक यू आंटी।
हाँ, जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र। ये एक है ना, बुक में लाइन आई है, श्रुत ज्ञान और श्रुत ज्ञान तक पहुंचे, उसके बीच की प्रक्रिया 2 अंश हैं। ये द्रव्य श्रुत और मत्यंश, ये क्या चीज है मत्यंश? सुनिए, बुक की लाइंस के लिए कहा हुआ है ना कि आप पेज नंबर, पंक्ति नंबर लिख के भेज दीजिए पहले। अच्छा, बेटर रहता है, नेक्स्ट क्लास से पहले आप ग्रुप में भेजिएगा, ठीक है? निर्मल जी या जो भी हैं, आप प्लीज ग्रुप में मैसेज दे दीजिएगा, क्योंकि वो ठीक से प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं लाइन की कहाँ पर वो स्थित है वो नहीं जान पाती हूँ। मैसेज दिया हुआ मंजू जी, फिर से नहीं हो जाए, मैसेज दिया हुआ फिर से दे देंगे। हाँ, सॉरी सॉरी। वी कैन कंटिन्यू मंजू जी। हाँ ठीक है। अब हम अवधि ज्ञान करेंगे शुरू। देखिए, अवधि ज्ञान इंद्रिय और मन का सहारा लिए बिना ही होता है, लेकिन अवधि ज्ञान से जीव केवल पौद्गलिक पदार्थ को ही देख सकता है, मूर्त को नहीं। इस ज्ञान में सामीप्य, दूरी, भीत आदि का जो आवरण होता है, या तिमिर मतलब अंधेरा है, या कुहासा हो गया, तो ये बाधक नहीं बनेगा। आज हमें कोई एक अंधेरे कमरे में घुसाए और पूछे कि बताइए इस कमरे में क्या क्या वस्तुएं, हम उत्तर नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक अवधि ज्ञानी संभवतः उत्तर दे दे, यदि उसे उस क्षेत्र का ज्ञान हो तो। उसके लिए ये सब चीजें बाधक नहीं होती। क्या? दूरी या अति सामीप्य, जैसे कोई चीज मेरे बहुत आंख के पास आ जाएगी तो भी मैं नहीं देख पाऊंगी। और भीत, भीत माने दीवार, अंधेरा, ये सब अवधि ज्ञानी के लिए बाधक नहीं है। अवधि ज्ञान भी एक क्षयोक्षमिक ज्ञान है, उसके लिए भी क्षयोक्षम की आवश्यकता है। और अवधि ज्ञान का विषय है सघन रूपी द्रव्य, अर्थात रूपी द्रव्य होना चाहिए, वह पुद्गल होना चाहिए। आज वो जीव को, आत्मा को, इनको नहीं देख पाएगा। अतः ससीम अवधि ज्ञान, मतलब जो सीमा के साथ है अवधि ज्ञान, वो समस्त रूपी पदार्थ के साक्षात्कार की क्षमता रखता है, वो उनको देख पाता है। दूसरे जो क्षयोक्षमिक ज्ञान है, उनसे यह ज्ञान अधिक विशाल है, अधिक विस्तृत है, अधिक फैला हुआ है। अवधि ज्ञान के अधिकारी चारों गतियों के प्राणी हैं, अर्थात मनुष्य, तिर्यंच, देव, नरक, चारों ही गतियों के जीवों के अवधि ज्ञान हो सकता है। यह ज्ञान देशांतरित, मतलब देश का अंतर हो, जैसे मैं यहाँ बैठी हूं फिर भी मेरी जो राजस्थान में अलमारी में वस्तु है उसे मैं देख सकती हूँ, यदि अवधि ज्ञान हो तो। कालांतरित, काल का अंतर हो तो वो सूक्ष्म पदार्थों को भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा से इंद्रिय और मन की सहायता के बिना साक्षात जान लेता है। और अवधि ज्ञान के अनेक विकल्प हैं, वो बहुत तरह का होता है, हम अब धीरे धीरे उन सबको जानेंगे। अवधि ज्ञान की क्षमता, क्षयोक्षम जन्य जो अवधि ज्ञान है उसके असंख्य प्रकार हो सकते हैं, मतलब मैनी टाइप्स। वह द्रव्य से कुछ द्रव्यों को देखता है, कुछ को नहीं देखता है। क्षेत्र से जगन्यता देखे तो अंगुल के असंख्यात भाग मात्र क्षेत्र को देखता एवं जानता है, मतलब इतने कम स्थान का भी उसका अवधि ज्ञान हो सकता है। और अधिक हो तो उसे संपूर्ण पृथ्वी पर जितनी वर्तमान घटनाओं को प्रत्यक्ष करने की क्षमता रखता है ना, मतलब उन सबको वो देख सकता है जो कुछ घट रहा है, हो रहा है। लेकिन वो एकदम एक समय वाले वर्तमान को कभी मत पकड़िएगा, अवधि ज्ञानी एक समय को नहीं जानता है, लेकिन जिसको नॉर्मल हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, वर्तमान, उसको सबको जानने की क्षमता रखता है। काल से अल्प अवधि ज्ञान जो कम से कम हो, वह आवलिका के असंख्यातवें भाग, मतलब 1 सेकंड से भी बहुत कम समय हो, उसको भी जान पाता है। जबकि परम अवधि ज्ञानी जो एकदम उत्कृष्ट अवधि ज्ञानी है, वो असंख्यात उत्सर्पणी, अवसर्पणी काल चक्र को जानने की क्षमता रखता है। भाव से एक अवधि ज्ञानी अनंत द्रव्यों को जानता है,
और प्रत्येक द्रव्य की यदि कम से कम हम कहें वो 4 पर्याय जानता है, क्योंकि पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण तो होता ही है, तो यदि वो प्रत्येक की 4 भी जाने और अनंत को जाने तो वो अनंत पर्यायों को जान लेता है। अवधि के असंख्य स्थान है, जैसा कि मैंने कहा था कि वो अवधि ज्ञान विचित्र प्रकार का होता है और अनेक अनेक प्रकार का होता है। कोई भावितात्मा अनगार, अनगार माने कोई साधु, वैक्रिय समुद्घात से संवहत माने कोई वैक्रिय समुद्घात करके कोई वैक्रिय विमान में बैठकर जाते हुए देवता को देख रहा है, और हो सकता है कि उसके विमान को वो नहीं देखता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि वह अनगार विमान को देख रहा है और देवता को नहीं देखता है। कभी देवता को भी देखता है और विमान को भी, मतलब दोनों को एक साथ देख रहा है। और कभी न देवता को देख पा रहा है न विमान को देख पा रहा है। मतलब ये बहुत डिफर करता है अवधि ज्ञान। उसी प्रकार किसी वृक्ष को देख रहा है तो उसके अंतर्वर्ती, मतलब उसके तने के अंदर के भाग को देख रहा है, लेकिन उसके बाहर के भाग को नहीं देख रहा है। और कभी वह अनगार वृक्ष के बाहर के भाग को देख पा रहा है, अंदर के भाग को नहीं देखता है। कभी वो उसके मूल को देखता है तो कंद को नहीं देखता, कंद को देखता है मूल को नहीं देखता। इस प्रकार बीज पर्यंत अनेक पर्याय हो सकती हैं, अवधि ज्ञान के असंख्य स्थान हो सकते हैं। अवधि ज्ञान के हम नॉर्मली 2 प्रकार करते हैं, पहला भव प्रत्ययिक, दूसरा क्षायोपशमिक। भव प्रत्ययिक अर्थात किसी को भव से ही यह प्राप्त होता है, और क्षायोपशमिक उसने यदि अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम किया है तो उसे वह ज्ञान प्राप्त होता है। तो भव प्रत्ययिक 2 प्रकार होते हैं, नैरिक जीव और देव। इनको भव से ही यह ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन संगी मनुष्य और संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच को क्षयोपशम से अवधि ज्ञान प्राप्त होता है। अवधि ज्ञान के अब कुछ और भी प्रकार हैं। एक आपकी पुस्तक में आएगा नाम आधोवधिक, और एक परमाधोवधिक। आधोवधिक का अर्थ है देशिक, मतलब देश अवधि ज्ञान। परमाधोवधिक का अर्थ है उत्कृष्ट परम अवधि ज्ञान। इस परमाधोवधिक के पश्चात तो बस केवल ज्ञान ही होना शेष रहता है। स्थानांक सूत्र में अवधि ज्ञान के 2 नाम आते हैं, देशावधि और सर्वावधि। अर्थ वही है, देशावधि माने कुछ अवधि ज्ञान है, संपूर्ण नहीं है, और सर्वावधि उत्कृष्ट रूप है अवधि ज्ञान का, इसके बाद केवल ज्ञान है। जय धवला दिगंबर पुस्तक है, उसमें अवधि ज्ञान के 3 प्रकार मिलते हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। इसमें परमावधि सर्वावधि में थोड़ा सा ही फर्क रहता है, अधिक नहीं रहता है। अब गुण प्रतिपन्न को 6 प्रकार का अवधि ज्ञान होता है, माने किसी के पास वो क्षयोपशम गुण प्राप्त हो तो उसका अवधि ज्ञान 6 प्रकार का होता है, आनुगामिक, अनानुगामिक, वर्धमान, हीयमान, प्रतिपाती और अप्रतिपाती। पहले हम ये कर लेते हैं, चलिए वो मैं 6 प्रकार आपको समझाऊंगी। उससे पहले मैं एक चीज और समझाना चाहती हूं कि अवधि ज्ञान में स्पर्धक होते हैं। अब ये क्या कहलाते हैं स्पर्धक? जैन दर्शन के अनुसार जो हमारी आत्मा है वह असंख्य प्रदेशी है, अर्थात असंख्य चैतन्यमय परमाणुओं का एक पिंड है। हमारी आत्मा स्वयं प्रकाशमान सूर्य है, इसमें कोई ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन हमारे कर्मों का आवरण ऐसा आ गया कि उसके कारण वो प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, अर्थात हमारा ज्ञान अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है।
वह आवरण बाधक बनता है और हम ज्ञान नहीं कर पाते हैं। प्रशस्त अध्यवसाय हो, शुभ लिष्या हो, शुभ योग हो, ये सब का यदि योग हो तब उस आवरण में अर्थात कर्म के आवरण में कहीं छेद हो जाता है या वो वहां से थोड़ा हल्का हो जाता है, तब वहां से उस ज्ञान की रश्मियां बाहर निकलने लगती हैं और वह छिद्र मुख्यतः कार्मण शरीर के आवरण में होता है, मतलब कार्मण वर्गणा में ही होता है। उसके फलस्वरूप उस स्थूल शरीर के, मतलब हमारा शरीर तो स्थूल शरीर है, इसके भी जो कुछ अवयव हैं, कुछ अंग हैं, वे विशेष बन जाते हैं। कैसे विशेष बनते हैं कि वो स्फटिकवत पारदर्शी, स्फटिक होते हैं ना, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो उसकी तरह वो आर पार देखने लगते हैं। आधुनिक भाषा में उन्हें क्रिस्टलाइज्ड कह देते हैं, क्रिस्टल्स जैसा हो जाता है। और जैन के पारिभाषिक शब्द में उसे फड्डक या स्पर्धक कहते हैं। ये एक प्राचीन नाम है। प्राकृत में इसे फड्डक कहेंगे, हिंदी में स्पर्धक। यहां पर स्पर्धक का अभिप्राय यह है कि उससे अवधि ज्ञानावरण के क्षयोपशम से, हमारे अवधि ज्ञान के आवरण का कुछ क्षयोपशम हो जाए तो उससे अवधि ज्ञान उत्पन्न होकर वहां से निकलने लगता है। निर्गम स्थान मतलब निकलने का स्थान। कैसे निकलता है वह देखिए आप। जैसे किसी अपवरक में, अर्थात कोई भीतर एक कमरा है, बिल्कुल कमरे में अंधेरा है, उसमें आप दीपक रख दीजिए, ठीक है। अब उस कमरे में अनेक गवाक्ष मतलब खिड़कियां हैं, सपोज करिए बहुत सी खिड़कियां हैं, कोई ट्रायंगल है, कोई स्क्वायर है, कोई गोल है। अब मैं यदि उसके अंदर एक दीपक जल रहा है और यदि उसकी एक ट्रायंगल खिड़की खोल दूंगी तो उसकी रश्मियां जो बाहर निकलेंगी प्रकाश की, वो भी ट्रायंगल शेप में होंगी। यदि एक गोल खिड़की खोलूं तो उसमें से गोल प्रकाश निकलेगा, चौकोर से चौकोर निकलेगा। इस प्रकार उस एक अपवरक में, अर्थात उस एक भीतर के कमरे में जिसमें एक अंधेरा है, उससे एक खिड़की खुलेगी तो उससे एक तरह की रश्मि निकलेगी। अनेक खिड़कियां खुलेंगी तो अनेक तरह की रश्मि निकल सकती है, अधिक निकल सकती है, कम निकल सकती है। उसी प्रकार एक जीव के स्पर्धक कम भी हो सकते हैं और बहुत अधिक भी हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं। जैसे अपवरक में खिड़कियां थी, ठीक है ना। उसी प्रकार जब हमारे अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम हो तो हमारे शरीर का कोई एक भाग, कार्मण वर्गणा का जो आवरण है वो हल्का पड़ने से वहां से हमारे अवधि ज्ञान करने की क्षमता उज्ज्वलित हो जाती है, वहां से वो प्रकाशित होती है और वहां से अवधि ज्ञान होने लगता है। और ये स्पर्धक अनेक हो सकते हैं, संख्येय असंख्येय कुछ भी हो सकते हैं, क्षयोपशम पर निर्भर होगा। अवधि ज्ञान से शरीर प्रभावित होता है। कैसे? अवधि ज्ञानावरण के क्षयोपशम से ज्ञाता का जो शरीर है उसका जो भाग प्रभावित होगा, मतलब जिधर से भी हमारा कर्मावरण हल्का पड़ेगा उस दिशा से अवधि ज्ञान की जो रश्मियां हैं, जो प्रकाश है, वो बाहर निकलने लगता है और ये मतलब जानने लायक पदार्थों को अतीन्द्रिय ज्ञान से वो जाना जाने लगता है। वो कोई भी एक भाग हो सकता है, आगे का भाग, पीछे का भाग, बाईं तरफ का या दाईं तरफ का, ये डिपेंड करता है। अब देखिए आप, अवधि ज्ञानी के संस्थान अर्थात अवधि ज्ञानी किस किस आकार से देखते हैं। नारक के जीव वो त्रापाकार अर्थात नाव के आकार, एक ट्रायंगल आप कह सकते हैं। दूर से आप एक पतवार वाली नाव देखेंगे तो वह एक ट्रायंगल जैसा लगेगा। तो इसका नारक का जो अवधि ज्ञान है
वो त्रापाकार होता है। भवनपति देवों का पाला के आकार का, अर्थात वो उस आकार से देख पाते हैं। ये आकार पालाकार माने एक पल्ले जो होता है ना जिससे धान मापा जाता है, कुछ वैसा होता है। वाण व्यंतर देव पड़ह ढोल के आकार का, माने जो थोड़ा फ्लैट टाइप का ढोल हो, आड़ा ढोल हो, उस आकार से देखते हैं। और ज्योतिष्क झल्लरी के आकार का। झल्लरी का अर्थ है एक वाद्य यंत्र होता है, एक डिस्क जैसी होती है, उसके चारों ओर लगा रहता है, ऐसे ऐसे करके बजाते हैं, वो झल्लरी कहलाती है। उस आकार से वो अवधि ज्ञान से देखते हैं। और जो 12 देवलोक हैं वो खड़ी मृदंग के आकार से देखते हैं, मतलब खड़े ढोल के आकार से। और 9 ग्रेव्यक के देवता फूल की चंगेरी के आकार से देखते हैं। फूल की चंगेरी माने एक बास्केट, फ्लावर बास्केट के आकार से देखते हैं। और अनुत्तर देव के देवता कंचुकी, अर्थात एक यंग गर्ल जो एक फ्रॉक पहनती है, फ्रॉक के आकार का। फ्रॉक आप समझ गए ना, उसे हिंदी में कन्या की कंचुकी कहते हैं, वो उस आकार से देखते हैं। तो देवता और नारद, इन जीवों का अवधि ज्ञान संस्थान की अपेक्षा से नियत होता है, जबकि शेष के लिए अर्थात मनुष्य तिर्यंच के लिए ऐसा नियम नहीं है। हम जाने वो 6 प्रकार जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। अनुगामी पहला है इसका। अनुगामिक अवधि ज्ञान में जो जीव इस ज्ञान को प्राप्त करता है वह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में या एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते समय अपने स्वामी का अनुगमन करता है। मतलब उसका वह अवधि ज्ञान साथ जा सकता है। इस ज्ञान से व्यक्ति आगे पीछे बाएं दाएं किसी भी दिशा के द्रव्यों को प्रकाशित कर सकता है। इसके 2 प्रकार हैं। एक है अंतगत, मतलब एक दिशा में इसके 3 प्रकार होते हैं। पुरतः अंतगत अर्थात वो सामने आगे आगे देखता है, पीछे क्या चीज है वो उसे दिखाई नहीं देगी। मार्गतः अंतगत अर्थात वो पीठ पीछे देख पाता है लेकिन मुख के सामने नहीं देख पाता है। पार्श्वतः अंतगत अर्थात वो बाएं अथवा दाएं किसी एक पार्श्व में देखता है, मतलब उसका वह भाग ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से प्रकाशित हो जाता है और वहां से वो रश्मियां निकलती हैं जिनके सहारे वह जान पाता है पौद्गलिक पदार्थों को। फिर सेकंड टाइप है इसका मध्यगत। वो सभी दिशाओं को देखेगा, मध्यगत वाला। कैसे कि यदि कोई व्यक्ति अपने सिर पर दीपक रख ले तो उसको चारों ओर दिखाई देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मध्यगत वाला सभी दिशाओं में देख पाता है। सेकंड अवधि ज्ञान है अनानुगामी अवधि ज्ञान। माने यह अवधि ज्ञान जहां उत्पन्न होता है उस क्षेत्र से या भव से कोई भव चेंज कर ले तो अन्यत्र जाने पर वह उसके साथ नहीं जाता है। उस क्षेत्र से संबंध और असंबंध अथवा संख्येय असंख्येय योजन क्षेत्र में विद्यमान जितने भी द्रव्य हैं, पौद्गलिक पदार्थ हैं, उनका वो साक्षात ज्ञान कर लेता है। लेकिन क्षेत्र परिवर्तन हो जाए तो वो सामान्य व्यक्ति के समान ही उसका ज्ञान हो जाता है। उसका अवधि ज्ञान वहां कार्यकारी नहीं रहता है, अर्थात उसका अवधि ज्ञान उसका अनुगमन नहीं करता। इसीलिए इस अवधि ज्ञान का नाम है अनानुगामी, अर्थात यह अवधि ज्ञान उस जीव को फॉलो नहीं करेगा। उसको जितनी जगह का हुआ है बस वही क्षेत्र उसके ज्ञान का होगा, उससे अतिरिक्त नहीं। और भी अवधि ज्ञान के प्रकार हैं, जैसे एक है वर्धमान। उत्पत्ति काल में तो ये कम प्रकाशवान होता है और बाद में क्रमशः वो बढ़ता है, इसीलिए इसका नाम वर्धमान रखा गया। अर्थात
कम से शुरू होकर वह अधिक अधिक अधिकतर होता जाता है। इसके बाद एक अवधि ज्ञान है जिसका नाम है हीयमान, अर्थात उत्पत्ति काल में तो वो प्रकाशवान होता है अधिक, और बाद में उसका प्रकाश घटने लगता है, वह हीयमान हो जाता है। पांचवा प्रकार है अप्रतिपाती, माने आजीवन उसका अवधि ज्ञान वैसा ही रहेगा जैसा उसको उत्पन्न हुआ था। केवल एक शर्त है कि यदि उसे केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो वह अवधि ज्ञान उसका चला जाएगा, वह नहीं रहेगा। और केवल ज्ञान उत्पन्न न हो तो उसका हो सकता है वैसा ही ज्ञान रह जाए। और देवता और नारक का हमेशा केवल ज्ञान अप्रतिपाती होता है, उनका अवधि ज्ञान उनके उसी भाव में कभी प्रतिपात नहीं करता है। प्रतिपाती का अर्थ है गिर जाना, फॉल हो जाना, डाउन हो जाना। छठा है प्रतिपाती, मतलब यह अवधि ज्ञान उत्पन्न होकर पूरा चला भी जाता है, बिल्कुल वापस चला जाता है, गिर जाता है, तब वह प्रतिपाती अवधि ज्ञान कहलाता है। अवधि ज्ञान के कुछ और भी प्रकार हैं, ऐसे तो बहुत से प्रकार हैं, लेकिन मैं एक दो और एक्स्ट्रा आपको करा देती हूं। एक है अबाह्य अवधि ज्ञान। नारक, देव और तीर्थंकर को अवधि से अबाह्य होते हैं, अर्थात कि इनको नियमतः अवधि ज्ञान होता है और वे सब ओर से देखते हैं। ऐसा नहीं कि मुख के सामने देखेंगे या केवल पीठ से देखेंगे या बाईं तरफ से या दाईं तरफ से, नहीं, ये चारों ओर देख पाते हैं। इनका अवधि ज्ञान भव प्रत्ययिक और मध्यगत होता है। भव प्रत्ययिक अर्थात नरक और देव का तो उसी भव में अवधि ज्ञान रहता है, लेकिन तीर्थंकर का अवधि ज्ञान केवल ज्ञान आने के बाद चला जाएगा। मध्यगत इसे इसलिए कहा गया क्योंकि इससे पहले मैंने अनुगामिक का एक भेद बताया था। मध्यगत अर्थात कोई एक दीपक को अपने सर पे रख ले तो वो चारों ओर देख सकता है, उसी प्रकार नारक, देव ये सब सर्वतः देखने की शक्ति रखते हैं। शेष मनुष्य और तिर्यंच एक देश से देखते हैं, जिस तरफ उनका क्षेत्रक्षम अधिक है उधर से वो अधिक देख पाते हैं। एक है बाह्य लब्धि अवधि ज्ञान। यह अवधि ज्ञान जिस स्थान पर उत्पन्न हुआ है उसी स्थान पर स्थित अवधि ज्ञानी कभी कुछ नहीं देख पाता है, और उस स्थान से वो हट जाए, चाहे एक अंगुल हटे या अंगुल पृथकत्व। अंगुल पृथकत्व का अर्थ है 2 से 9 अंगुल, या संख्य योजन, असंख्य योजन दूर चला जाए तब वो देख पाता है। यह बाह्य लब्धि अवधि ज्ञान कहलाता है। इसमें पहले देखा हुआ पूर्व दृष्ट द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के कुछ भाग को एक समय में नहीं भी देख पाए और उसी एक समय में वो कुछ अदृष्ट पूर्व को भी देख लेता है। कुछ अजीब सा होता है यह अवधि ज्ञान। कभी वो पहले देखे हुए को नहीं देख पाता है और कभी न देखे हुए को भी देख पाता है। इस प्रकार एक ही समय में ज्ञान का उत्पाद भी हो रहा है और इसमें प्रतिपात भी हो रहा है। इसलिए मैंने पहले भी आपको कहा था कि अवधि ज्ञान बहुत प्रकार का होता है और उसके असंख्य स्थान भी होते हैं। अवधि ज्ञान को जानने की क्षमता, अवधि ज्ञानी जगन्यतः अनंत रूपी द्रव्यों को जानता देखता है, और परम अवधि और सर्वावधि की अपेक्षा से तो अवधि ज्ञानी उत्कृष्टतः सब रूपी द्रव्यों को जानता देखता है, ऐसा निर्देश है। पुद्गल की 8 वर्गणाएं हैं। औदारिक वर्गणा, वैक्रिय वर्गणा, आहरक वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, श्वासोच्छ्वास वर्गणा, मनोवर्गणा और कार्मण वर्गणा। वर्गणाओं को संभवतः आप जानते होंगे, ये पौद्गलिक हैं और हम इन्हें ग्रहण करते हैं।
जिसको जैसी आवश्यकता है वो, जैसे अभी हमारे न तो वैक्रिय शरीर है न वैक्रिय लब्धि है, तो हम वैक्रिय वर्गणा को ग्रहण नहीं करेंगे। न आहारक शरीर है न आहारक लब्धि है, तो आहारक वर्गणा भी नहीं करेंगे। लेकिन औदारिक वर्गणा, क्योंकि औदारिक शरीर है तो हम इसे ग्रहण करते हैं। तेजस, भाषा, श्वासोच्छ्वास, मनोवर्गणा और कार्मण वर्गणा, इन्हें हम ग्रहण करते हैं। और ये वर्गणाएं स्थूल से सूक्ष्म हैं, तो कार्मण वर्गणा सबसे अधिक सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम है, और औदारिक वर्गणा सबसे अधिक स्थूल है। और तरतर, जैसे औदारिक से वैक्रिय सूक्ष्म है, वैक्रिय से आहारक, आहारक से तेजस, तेजस से भाषा, भाषा से श्वासोच्छ्वास, फिर मनो और फिर कार्मण वर्गणा है जो सबसे सूक्ष्म है। निर्युक्ति के अनुसार जो प्रारंभिक अवस्था वाला अवधि ज्ञानी है, अर्थात जिसे अभी अभी अवधि ज्ञान हुआ है, वो तेजस और भाषा वर्गणा के मध्यवर्ती द्रव्यों को जानता है। अर्थात ये ऐसे पुद्गलों को वो देख सकता है, जान सकता है जो तेजस वर्गणा और भाषा वर्गणा के मध्य हो, अर्थात इसी साइज के इन बिटवीन हो। इससे अधिक सूक्ष्म को वो नहीं देख पाएगा। ज्ञान की ज्ञेय सीमा मतलब जानने योग्य सीमा। अवधि ज्ञान का उत्कृष्टतः ज्ञान द्रव्य से, तो अवधि ज्ञानी सब मूर्त द्रव्यों को जान और देख सकता है। क्षेत्र से अवधि ज्ञानी लोक प्रमाण असंख्यात खंडों को जान और देख सकता है। अब प्रश्न है, लोक तो एक ही है जिसमें हम रह रहे हैं, फिर इसके असंख्यात खंड और कहां और कैसे हो सकते हैं? सिंपल सी बात है, लोक में तो एक ही लोक होगा। अब असंख्य लोक प्रमाण यदि हमें करना है तो हमें अलोक में जाना होगा। तब प्रश्न उठेगा कि भाई अलोक में अवधि ज्ञानी क्या देखेगा, क्योंकि अलोक में तो कोई पुद्गल द्रव्य ही नहीं है। लेकिन आज पुद्गल नहीं है, इसलिए अवधि ज्ञानी अलोक में कुछ नहीं देख पाएगा, लेकिन उसके पास सामर्थ्य है, उसके पास बल है कि वह लोक प्रमाण असंख्यात खंडों को भी जान और देख सकता है। यह बात एक अलग है कि अब उसके सामने केवल एक ही लोक है जिसमें वो पुद्गल है, जिसे वो देख पाता है, ठीक है, लेकिन उसके पास ऐसी क्षमता है, ऐसा सामर्थ्य है। काल से अवधि ज्ञानी असंख्य उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी, परिमित माने सीमित, अतीत और भविष्य को जान सकता है। अनंत काल चक्रों को अवधि ज्ञानी नहीं जानता है। भाव से अवधि ज्ञानी के द्वारा अनंत पर्यायें जानी जा सकती हैं, लेकिन सब पर्यायों का वह अनंतवां भाग ही जानता है। अनंतवां भाग बहुत कम हो जाएगा। आपको अवधि ज्ञान में अभी जो भी मैंने समझाया उससे किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र। ज्ञान में जैसे वेंतर देवों को या जिनको भी ज्ञान, इसका एक पीरियड होता है क्या, वो अपने कुछ समय तक कोई देख पाते हैं, या अपने देव रूप से पहले नारकी में थे या मनुष्य में थे या नारकी मनुष्य में थे, उसको भी देख पाते हैं? मतलब वो अपने पिछले भवों को आप कह रहे हैं? हाँ हाँ, वो क्षमता पर डिपेंड करेगा उसके, उस वो पौद्गलिक वो पक्का ही पूरा जान लेगा, देख लेगा, लेकिन उसकी क्षमता पर ही निर्भर होगा। ये आप पूरा, क्योंकि यह एक प्रकार का होता है ना अवधि ज्ञान। हाँ हाँ। पदम जी अनम्यूट करके सवाल करें। जय जैसा परम अवधि ज्ञानी
हाँ, जिसको परम अवधि ज्ञान हो जाता वो केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा ही करेगा, ऐसा कुछ है? करेगा ही करेगा, एकदम डेफिनेट, निश्चित है। उसका अगला मोमेंट केवल ज्ञान, उसी भाव में या अगले भाव में? उसी भाव में, उसी भाव में। जिसको इस भाव में अवधि ज्ञान, परम अवधि ज्ञान हो गया, उसको केवल ज्ञान होगा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा। ओम अरहम। सरोज जी अनम्यूट करें। मैं शेयर स्टॉप कर दूं क्या? हाँ, अब कर सकते हैं, 9:15 तो बज रहे हैं। हाँ, प्रश्न है यदि कुछ इसी से हो तो फिर इसीलिए मैंने इसको ऑन कर रखा है। हाँ हाँ, ठीक है। जय जिनेंद्र मंजू जी। जय जिनेंद्र। आपने बताया अवधि ज्ञानी एक समय के वर्तमान को नहीं जानता। हाँ, एक समय वाले वर्तमान को नहीं जानता। तो फिर आपने बताया कि आवलिका के असंख्यातवें भाग को जानता है। असंख्यात समय ही एक आवलिका होती है ना? कृपया स्पष्ट करें। ठीक है, प्रश्न हो गया आपका या कुछ और पूछना चाहते? जी, यही स्पष्ट करें प्लीज। हाँ, देखिए सुनिए, पहली बात तो वो एक समय को कभी जानेगा नहीं। मैंने एक बार पहले भी उदाहरण दिया था कि भगवान महावीर का जब च्यवन हो रहा था उससे पहले वो जान गए, लेकिन जब उनका च्यवन हुआ देवलोक से मनुष्य लोक में, उस वर्तमान को वो नहीं पकड़ पाए, और च्यवन होने के बाद फिर जो क्षण आया वो उनके ज्ञान का मोमेंट बना। राइट, मतलब एक समय को नहीं जानते। अब आवलिका में असंख्यात समय होते हैं, हम कहते हैं, ठीक बात है, लेकिन असंख्यात भी तो असंख्यात प्रकार का होता है। असंख्यात के भी कई भेद होते हैं, वो डिफरेंस पड़ जाएगा इसमें। एक समय को कभी भी अवधि ज्ञानी नहीं जान सकता। ठीक है, धन्यवाद। सरोज जी सवाल करें। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैं बोल रही हूँ हाँ। कि ये ईयताएं क्या होती है? ईयताएं यहाँ तो पीपीटी में तो नहीं है, इसमें तो नहीं है, स्लाइड्स में आप हाँ, तो ये अवधि ज्ञान नहीं, हम लोगों की बुक में लिखा हुआ है द्रव्य चित्र काल भाव की अपेक्षा इसकी अनेक ईयताएं बनती है। मतलब इसके अनेक इसके ईयताएं हैं, अनेक इसके मापदंड होंगे। मापदंड? हाँ, मतलब ईयता माने भाई इसमें ये ईयता है, ये सामर्थ्य है, ये शक्ति है। अच्छा, ठीक है, थैंक कोई भी लाइन आप लोग पूछे ना, पहले दिन उसको भेज दें तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको राइट आंसर दे सकते हो। एक्चुअली क्या होता है, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, समझे ना आप? हाँ, नेक्स्ट। जय जिनेंद्र आंटी जी। जय जिनेंद्र। आपने बोला था साधारण व्यक्ति को भी अवधि ज्ञान हो सकता है, तो हम जैसे साधारण व्यक्ति को भी अवधि ज्ञान हो सकता है क्या? जैसे आपने बताया ना, यहाँ है, सुनिए, पंचमारा है, ऐसा ज्ञान तो नहीं होगा जैसा आपने पढ़ा है, कोई छुटपुट हो जाए तो बात अलग है। अंतकाल में कभी कभी हमने ऐसे ऐसे कुछ एग्जाम्पल सुने, लास्ट मोमेंट में थोड़ा बहुत किसी को हो जाता है, नहीं के बराबर। अभी तो 5वें आरे में अवधि ज्ञान नहीं है ना। लेकिन आपने बताया ना, यहाँ बेटे बेटा हम देश में राजस्थान में अलमारी में क्या रखा? सुनिए, वो मैंने अपने लिए या आपके लिए नहीं बताया, नॉर्मल व्यक्ति साधारण व्यक्ति ज्ञान हो। अभी अवधि ज्ञान ही नहीं हो रहा है तो फिर वो कैसे होगा? सुनिए, वो उदाहरण ऐसे नहीं था कि वो मेरे पर या आप पर लागू हो, साधारण व्यक्ति को। हाँ, साधारण के लिए। अच्छा, साधारण मतलब जिसको अवधि ज्ञान हो वह साधारण व्यक्ति, ऐसा अर्थ था। मतलब मुझे या आपसे कोई वो बात नहीं थी। हाँ, ओके, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जी। सविता जी सवाल करें। जय जिनेंद्र आंटी, प्रणाम। जय जिनेंद्र। अंगुल का असंख्यात्मक भाग तो हमारी जो अंगुली होती है उसका जो एकदम मिनिमम पार्ट, वही समझे हम? हाँ, बिल्कुल वही समझेंगे, बहुत छोटा पार्ट होगा बहुत अंगुल का। ठीक है, ठीक है, थैंक यू आंटी। वेलकम। टीना जी सवाल करें।
हाँ, जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र। मेरा ये सवाल, मतलब ये आपने जो बताया ना, अवधि ज्ञान के 2 प्रकार है, आधोवधिक और परमावधोवधिक, और किसी ने बताया 3 प्रकार है, देशावधि, परम। उसका डिफरेंस क्या है? और इसका एक बार थोड़ा सा अर्थ और वो। हाँ सुनिए, कुछ नहीं है। जो 3 प्रकार बताए वो जय धवला लिखा था, जय धवला दिगंबर ग्रंथ है, आपको क्लियर हो गया। ठीक है, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। परमावधि सर्वावधि में वो थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है दोनों में, और दोनों के बाद केवल ज्ञान होना ही होना है। और जहां हम लोग आधोवधिक या आप परमावधिक कह देते हैं, तो वही आप समझ लीजिए देश अवधि, मतलब देश मतलब थोड़ा अवधि ज्ञान, और परम माने टोटल अवधि ज्ञान, ऐसा अवधि ज्ञान कि इसके बाद अब केवल ज्ञान ही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, वेलकम। हो गए क्या आज के प्रश्न? हाँ आंटी, एक क्वेश्चन मेरा है कि बुक में तो ये सारा फोर्स नहीं दिखा रखा, तो उनमें से भी आप जो बता रहे हैं उनमें से भी क्वेश्चन आएंगे क्या सारे? देखिए, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, आपको निर्मल जी या वो लोग बताएंगे। मुझे तो पढ़ाने के लिए कहा गया है, तो मैंने तो सारे प्रकार के अवधि ज्ञान भी नहीं पढ़ाए, थोड़े कम ही पढ़ाए हैं। वही ना, इसमें बुक में तो बहुत कम दे रखा, तो इसमें से आएंगे क्या आप जो बता रहे हैं उसमें? सुनिए, ये आप निर्मल जी, सुशील जी, इनको पूछिए। प्रश्न बुक से ही आएंगे, ये पहले भी क्लैरिफाई हो चुका है, लेकिन यहाँ हमारा ध्येय है जितना ज्ञान अर्जन किया जा सके उतना करें। एक्चुअली परीक्षा के लिए आप लोग मत पढ़िए, आप हमेशा ध्येय परीक्षा करते हैं ना, तो कभी भी आपको सच्चा ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान के विकास के लिए पढ़ेंगे। वहां पर भी आपका एक सौदा ही रहेगा, बस परीक्षा। बिल्कुल, ये भावना बदल दीजिए। ठीक है, विमला जी सवाल करें। हाँ, जय जिनेन्द्र मंजू भाई। हाँ, जय जिनेन्द्र। मैं पूछ रही थी, अनुत्तर विमान के देवों को परम अवधि ज्ञान होता है ना? किसने कहा? सबको नहीं होता है ना? नहीं, किसने कहाँ पढ़ा आपने? थोड़ा मुझे नहीं, कहाँ पढ़ा नहीं, मैं मन से पूछ रही हूँ आपको क्या होता मन है? से मत पूछ, नहीं हो नहीं, मैंने कहा ना परम अवधि के बाद केवल ज्ञान होगा, देवता को केवल ज्ञान कैसे? हो नहीं सकता। तो सर्वार्थ दूसरी भाव में होना चाहिए, जब सर्वार्थ के देव होते हैं। हाँ, सर्वार्थ सिद्ध के देव होते हैं ना? नहीं, उनको भी परम अवधि नहीं होता है, परम अवधि ज्ञान नहीं, मतलब उसी भाव में होना जरूरी है, वो ही परम अवधि होगा। उसी भाव में मतलब केवल ज्ञान होगा। हाँ, वो तो एक भाव छोड़ के उनको तो होगा, सर्वार्थ सिद्ध वालों को तो नहीं हो सकता है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जैसे आपने बताया बाह्य अवधि ज्ञान जो तीर्थंकरों को जन्म के समय होता है, तो इसमें अनुगामी जो अवधि ज्ञान होता है वो वही होता है क्या? उससे रिलेटेड ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं। तीर्थंकर चारों ओर, वो मध्यगत होगा उनका, वो सब और देख सकते हैं। और तीर्थंकर का तो अनुगामी तो क्या होगा, ठीक है, वैसे वो सब कुछ देखते हैं, सब जानते हैं, फिर उनको केवल ज्ञान भी हो जाएगा, और वो तो मोक्ष जाएंगे, दूसरे भाव में जाने वाला भी नहीं है, वहां वो भी प्रॉमिस फुलफिल नहीं होगी, है ना? इन ये सब तरफ देखते हैं, सर्वतः देखते हैं, समझ गए आप? ऐसा नहीं पार्श्वतः, पूर्वतः, मार्गतः, ऐसा नहीं। ओके, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। शांता जी सवाल करें। ओके, फिलहाल तो कोई हैंड रेज नहीं है। ठीक है, फिर कोई है? शांता जी। शांता जी अनम्यूट करें अपने आप को। अच्छा, नहीं, अभी तो नहीं है। ठीक है, तब
आज सबको अर्ली छुट्टी हो जाएगी। क्योंकि अब मना पर्यव शुरू करने में कोई फायदा कोई फायदा नहीं है अभी तो कोई फायदा नहीं है। प्रश्न होते तो पूछ लेते। हाँ, एक अर्चना सोनी जी का हैंड रेज हुआ है, प्रश्न पूछें अर्चना जी। एक आप बोल रहे हो कि हमारा ध्येय ये होता है कि अधिक से अधिक जानना, तो एग्जाम तो अगले महीने खत्म हो जाएंगे, आप ऐसे ही क्लासें आगे भी चलाते रहेंगे क्या? क्लास का कोई जरूरी नहीं है, पुस्तकें आपके पास है, आप पढ़िए, है ना। और क्लासेस तो चलती रहती है, ये नहीं चल रही है कोई दूसरी चलती है। चारों ओर मैं देखती हूँ, अभी तो लॉकडाउन पीरियड में क्लासेस ही क्लासेस चल रही थी, है ना? नहीं, जैसे हमारे पास तो जैसे लिंक आती तो ही हमें पता रहता है ना, वो किसी एक लिंक से जुड़े हुए होते हैं तो पता चलता है कि हमको कोई आगे से ये तो आयोजक है ना निर्मल जी, और ये लोग बताएं। नहीं, जैसे आपने अभी बताया ना कि जानने की तो कोई सीमा है ही नहीं, जितना जानेंगे उतना पढ़ेंगे। जितना आपने जाना है, जितना आपने जाना है ना, अभी तो आपने परीक्षा के ध्येय से पढ़ा है, परीक्षा के पश्चात आप उसको ज्ञान के उद्देश्य से पढ़िएगा तो वो अधिक आपके कारगर होगा, अधिक आपके लिए फायदेमंद होगा, है ना। नहीं तो डाउट क्लियर करने के लिए भी तो चाहिए ना कोई, तो वो निर्मल जी इंतजाम करेंगे। अर्चना जी, आपको मैं सारे ग्रुपों से जोड़ दूंगा अर्चना जी, थैंक यू। बहुत बहुत आभार आपका। और मेरे है ना वो पहले वाले ये 100 ग्रुपों में है, बोलिए। नहीं, आप मेरे वो वाले आंसर भी वो सुशील जी भाई चर्चा अभी यहाँ नहीं करनी है, अभी उस चर्चा को यहाँ समाप्त कीजिए, बाकी मंजू भाई को आगे बढ़ने दीजिए। हाँ हाँ, नहीं आज की क्लास खत्म कर रहे हैं ना वो, इसलिए बोल रहे नहीं और हैंड रेज है लोग। अच्छा फिर तो ठीक है, आपने बोला ना बिफोर खत्म हो जाएगी। नहीं वो उसके बाद हैंड रेज हो गए। शांता जी प्रश्न पूछे। शांता जी प्रश्न पूछे। हाँ मंजू जी, मेरा एक सवाल था कि आपने बोला कि परमावधि और सर्वावधि ज्ञान होने के बाद में केवल ज्ञान होता ही है ना। तो अपने जैसे आनंद श्रावक को परमावधि ज्ञान हुआ था, तो क्या उनको केवल ज्ञान हुआ? वही है, यदि परमावधि हुआ है तो होगा ही होगा, ये तो नियम है। मतलब जैसे वह हुआ है तो वह भी होगा, यदि परमावधि हुआ है तो केवल ज्ञान भी होगा। जैसे अपन मतलब जैसे पढ़ते हैं ना कि भगवान नहीं, इसी प्रकार मना पर्यव ज्ञान में भी है, यदि आपको विपुल मना पर्यव ज्ञान हो जाता है उसके बाद केवल ज्ञान होता है, ठीक है ना। मतलब आनंद श्रावक मोक्ष में ही गए हैं, यदि उन्हें केवल ज्ञान हुआ है तो मोक्ष में ही गए हैं, कोई शंका ही नहीं करनी है ना। ये जानना होगा कि उन्हें हुआ है या नहीं। आप हुआ है तब मैंने कहा तब केवल ज्ञान होगा। जब वो भगवान गौतम स्वामी को बताते हैं कि मुझे इतना बड़ा अवधि ज्ञान हुआ है। सुनो, अवधि ज्ञान और परम अवधि ज्ञान दोनों को मिक्स मत कीजिए। अच्छा, परम अवधि कैसे समझा, है ना जी। हाँ, ये मत करिए। अवधि ज्ञान होना, बड़ा अवधि ज्ञान होना एक अलग बात है, और परम अवधि ज्ञान होना, परम अवधि ज्ञान, अच्छा उसको अलग रखें। बिल्कुल अलग है, दो भेद किए ना। ठीक, थैंक यू आंटी। टीना जी अपना प्रश्न पूछे। हाँ आंटी जी, आपने बताया कि अनुगामी कुछ बोला था आपने, हमारी बुक में अनुगामी और अनानुगामी लिखा हुआ है। अच्छा, तो वो दोनों राइट ही है? सुनिए, दोनों ही सही है, मैंने थोड़ा इसमें वृद्धि हो गई ना संस्कृत के हिसाब से, तब हम उसको अनुगामिक और अनानुगामिक भी कह देते हैं। आपकी बुक में जो लिखा है आप वही लिख दीजिएगा एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मतलब क्योंकि मीनिंग आपने जो समझा है वो दोनों का सेम है, बस खाली एकदम सही है। तो वही पूछना था, दोनों सेम ही है ना। हाँ, देखिए जब समाज है और उसके पीछे इक लगता है तो सामाजिक हो जाता है ना। है ना। परिवार है, उसके पीछे इक लगा तो पारिवारिक हो गया ना। ये भाषा की बात है, इसलिए यदि बुक में नहीं लिखा है तो जैसा लिखा है आप लिख दीजिएगा, कहीं आपका रॉन्ग नहीं हो जाए। हाँ, बस वही पूछना था, बाकी कुछ गलत नहीं है, छपा हुआ बराबर है, वही पूछना था। ठीक है, अब उन्होंने नहीं वृद्धि की वो बात अलग है, बट नवीन जी पिंजरा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।
आपने बताया था कि नारक है वो त्रिकोण की शेप से देखते हैं, वो कोई ढोल की शेप से, मतलब ये चीज समझ में नहीं आई मेरे को। कैसे? सुनिए, समझने का कुछ नहीं है। जैसे हम कभी कभी दूरबीन को देख रहे हैं ना, तो अब दूरबीन को तो मत लीजिए, एक्चुअली वो उस संस्थान है उस अवधि ज्ञान का। जैसे उनके जो भी वो देख पा रहे हैं शरीर के क्षेत्र में, जहां से रश्मियां निकलती हैं, जहां से वो अवधि ज्ञान कर पा रहे हैं, वह आकार, वह संस्थान वैसा है। ठीक है, आप समझे? ऐसा नहीं कि हर चीज को वो नाव जैसा देखते हैं, ये बात नहीं है। वस्तु को तो वस्तु की तरह ही देखते हैं, लेकिन उनका जो ज्ञान का आकार है, जो संस्थान है, वो डिफर करता है किनमें? नारक जीवों में और देवताओं में। ठीक है, मंजू जी, इसको ऐसा समझ सकते हैं क्या, जैसे हम एक नौका रूपी रूम में बैठे हैं, तो उसमें जितनी वस्तुएं हैं वो ऐसी ही दिख रहे हैं, लेकिन उतना ही आकार का देख पा रहे हैं। एग्जैक्टली वैसा भी नहीं है। मेन है कि उनके शरीर का उतना, मतलब उस टाइप का वो एक हो जाता है जिससे वो इस आकार से ही अवधि ज्ञान कर पाते हैं। लेकिन ये नहीं है कि वो कुछ जो भी देखेंगे नौका जैसा दिखेगा। नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोलूँगी, मान लीजिए मैं एक रूम में बैठा हूँ जो नौका के आकार की है, तो मेरे को जो उतनी उस स्पेस में है वही दिख रहा है, जैसा है वैसा ही दिख रहा है, लेकिन स्पेस उतना ही है, स्पेस बाउंड हो गया मैं नौका में। हाँ, लेकिन उनका अवधि ज्ञान का स्पेस जिस देवता का जितना है, जिस नारक का जितना है, उतने स्थान को वो देखेंगे बस। हाँ, लेकिन वो उसका स्पेस का आकार नौका की तरह का होगा, राइट? हाँ, ये समझ सकते हैं आप। थैंक यू, वेलकम। तारा जी धाकड़, अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ जी, मैं ये पूछ रही हूँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, आपने कहा कि 5वें आर्य में अवधि ज्ञान नहीं होता है। हाँ, तो ये सही है? 5वें आर्य में जैसे अवधि ज्ञान मैंने अभी आपको पढ़ाए वैसे नहीं होते हैं। किसी अंत काल जो पास में आता है उनका, तो थोड़ा बहुत वो जानने लगते हैं, तो कोई मामूली सा होता है। 5वें आर्य में ऐसे टोटल अवधि ज्ञान नहीं होता है। अच्छा, तो हमारे भिक्षु स्वामी को बोलते कि लास्ट में अवधि ज्ञान हुआ था। सुना, लेकिन ऐसा अवधि ज्ञान नहीं होगा जैसा कि हमने अभी वर्णन कर दिया है ना। थोड़ा बहुत काल में और भी कई जनों ने ऐसा कुछ कह दिया, ऐसी बात कह दी जो लगता है कि उनके कुछ अतीन्द्रिय ज्ञान होगा, वो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत क्षयोक्षम से हो गया, उसे आप प्योर अवधि ज्ञान नहीं कह सकते। ठीक है, फर्क होगा उसमें। ठीक है। और एक ये ज्ञान है सब जीवों में होता है। हाँ, तो ये पेड़ है, तो पेड़ के अंदर ज्ञान कैसे होगा? पेड़ भी तो जीवी है। हाँ, पेड़ में ज्ञान है, कौन कहता है नहीं ज्ञान है? उनके 10 संज्ञाएं हैं पेड़। आप उसके पास एक कुठार लेके, माने एक कुल्हाड़ी एक्स लेके जाएं, उसको के निमित्त से पेड़ की छाती कांपने लगती है। उस समय आजकल क्रिलियन कैमरे से यदि उसकी वेव्स को हम नोट डाउन करें तो बिल्कुल की वेव्स आएंगी। और वही यदि कोई व्यक्ति वहां बैठ करके चुपचाप उसकी छांव में बैठ के कोई अच्छी पुस्तक पढ़ रहा है शांत मन से, तो उसको कोई भय के वो प्रकंपन नहीं नोट होते हैं उस कैमरे में, यदि उस समय में ली जाए, पुनः रिकॉर्डिंग की जाए। तो इसका मतलब है ही संज्ञाएं, 10 संज्ञाएं होती है ना। अच्छा, थैंक यू। जय जय। पदम चंद जी जैन। मंजू भाई, जय जिनेन्द्र। जो अभी स्वामी जी का जिक्र हुआ अभी, तो स्वामी जी ने जो बताया वो है तो अवधि ज्ञान का एक प्रकार ही है ना मंजू भाई? मतलब छोटा मोटा ही है, कोई इतना बड़ी वाली कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, अंत समय में कई जनों को हो जाता है ऐसा, उसको आप वैसा अवधि ज्ञान अब कहीं बताइए अनुगामी है, अनुगामी है, प्रतिपाती, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा आभास होता है, लास्ट मोमेंट में कई जनों को होता है और कई बातों का हो जाता है। तो आभास होने का कारण अवधि ज्ञान ही हो सकता है ना? अब उसको तो मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि वैसे 5वें आर्य में फॉरबिडन है
अवधि ज्ञान नहीं होता है एक्चुअल में, लेकिन थोड़ा बहुत होता है, तो उसको क्या कहेंगे ये मैं नहीं कह सकती। तो फिर आप किस में लेंगे उसको, उस ज्ञान को किस में लेंगे? बस ज्ञान का क्षयोक्षम कुछ हुआ था जिससे उन्हें कुछ दूर की वस्तु या जो होने वाली वस्तु उन्हें कुछ दिखाई दी। तो कई जनों को बहुत कुछ दिखता है, पहले आभास होता है, इसलिए वो लोग संथारा वगैरह भी ले लेते हैं। तो पूछें कि उनको कैसे आभास हुआ, तो हो जाता है क्षयोक्षम से, कभी कभी देव की सहायता से हो जाता है, कोई कोई देवताओं की सहायता से भी होता है। जैसे टेलीपैथी भी होती है। हाँ, वो भी अवधि ज्ञान तो नहीं है, लेकिन अभी भी हो रही है टेलीपैथी तो। वो भी होती है। अतीन्द्रिय तो थोड़ा बहुत ज्ञान का क्षयोक्षम माने, इसको ज्ञान का क्षयोक्षम ही माने, मतलब ज्ञान का क्षयोक्षम ही। हाँ, कोई क्षयोक्षम मान रहे हैं, बिल्कुल क्षयोक्षम ही माने, थोड़ा अति क्षयोक्षम है तब ऐसा होता है। सहायता भी होती है, कभी कभी देव कृपा से भी ये सब कुछ होते हैं। ओम अरहम अनंत कृतिकता। जय। वही मैं सोच रहा था मंजू जी को पहले कैसे छोड़ा जा सकता है। प्रीति जी नाटा। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र आंटी, मेरा क्वेश्चन अवधि ज्ञान से नहीं है, श्रुत ज्ञान से रिलेटेड है। हाँ, बोलिए। मैंने पहले भी आपसे यही क्वेश्चन किया था। मेरा एक्चुअल में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जिस समय हम जब कोई नया ज्ञान कर रहे हैं तब वो श्रुत ज्ञान होता है, श्रुत ज्ञान होने के बाद फिर से हम उस चीज का रिवीजन करते हैं, तो वो भी क्या श्रुत ज्ञान नहीं हुआ? देखिए, एक्चुअली आप कोई शब्द पढ़ रहे हैं पुस्तक में, ठीक है, मैं जा रही हूँ, इतना सही लीजिए, या आप पढ़ रहे हैं आत्मा ज्ञानवान है, ठीक है, हालांकि आप इसे बहुत अच्छे से जानते हैं, आत्मा ज्ञानवान है। तथापि जब आप पुनः बुक को खोल के और उसे पढ़ते हैं और आ वर्ण को देखते हैं, है ना, आप पढ़ रहे हैं बुक से, तो आ की मोड़ देखेंगे, फिर वो आ बनेगा, फिर आ त, फिर आप एक सीक्वेंस से धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं, आप समझे? और ये आपका जाना हुआ मैटर है, जाने हुए तो आपको बिल्कुल समय नहीं लगता और आपको लगता है कि बस श्रुत ज्ञान ही हो रहा है, मति ज्ञान कहाँ हो रहा है। लेकिन आज एक बच्चे को पूछिए जो बिल्कुल नया नया पढ़ना सीखा है, उसको कितना समय लगता है ना उस आ को पकड़ने का भी। तो इसके अंदर कई मैटर इसके रहते हैं निहित, जिसके कारण आपको इतना फास्ट, फिर भी आपको लगता है कि नहीं मैं तो मति कर ही नहीं रही हूँ, मैं तो सीधा श्रुत ज्ञान कर रही हूँ। लेकिन वो हो जाता है, कब होता है, कैसे होता है, आपको पता नहीं चलता है, फास्ट हो जाता है। अच्छा, मतलब जब रिवीजन करते हैं तब भी मति और श्रुत चलते रहता है? मतलब मति होगा ही, मति ज्ञान होगा ही, श्रुत ज्ञान होगा। अच्छा, ये जो अवग्रह या अवाय धारणा है, ये सिर्फ मति ज्ञान में ही होते हैं? हाँ बिल्कुल, अवग्रह इहा अवाय धारणा ये मति ज्ञान के भेद है ना। ये 4 स्टेप्स हैं और ये क्रम से होंगे, कभी ऐसा नहीं हो सकता धारणा पहले और अवग्रह बाद में हो। हाँ, तो ये श्रुत ज्ञान में तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो धारणा बनने के बाद में तो वो श्रुत ज्ञान हो जाएगा। हाँ, श्रुत ज्ञान में ये नहीं होंगे, लेकिन श्रुत ज्ञान से पहले मति ज्ञान होगा। जैसे आप अपनी जैन दर्शन मनन मीमांसा पुस्तक में वो लाइन खोज रहे हैं, आत्मा ज्ञानवान है, अब उस खोजने के लिए भी तो आपको मति ज्ञान लगाना ही पड़ेगा ना। से ही आप पहुंचेंगे वहां तक। अच्छा आंटी, होता है कि हमें पता नहीं चलता है, जैसे दर्शन और ज्ञान भी हैं, तो हमें पता नहीं चलता है कि हम ज्ञान करते हैं उससे पहले हम कब दर्शन कर लेते हैं, है ना। सामान्य अवबोध का आपको पता ही नहीं चलता है, लेकिन कभी सामान्य अवबोध के बिना हम विशेष बोध कर ही नहीं पाते हैं, यह भी नियम है। इसलिए को कह देते हैं कि हम जब देखते हैं तब हम सुनते नहीं है, देखते नहीं। अब आप कहेंगे हम तो आपको सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। इतना फास्ट होता है, समय कितना सूक्ष्म है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। थैंक यू आंटी। ओम हरम। ठीक है, निर्मल जी हो गया? अभी लगते हैं अभी हैंड रेज नहीं है। आपका बहुत बहुत आभार, कृतज्ञोस्मि।
और हम सब मैं भी आभार ज्ञापित करती हूँ आप सबका, और जो जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत आभार। काफी सुंदर श्रृंखला चल रही है, काफी इंटरेक्टिव भी हो रहा है। तो ऐसा ही आगे भी मंजू जी, आपको जो भी तिथि दी गई है उसको आप भूल करके, जैसे अर्चना जी ने कहा, ये हम जारी रखते हैं। तो बहुत बहुत आभार, और अच्छा चल रहा है क्रम बहुत ही।